नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें शिक्षण बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप फाइनल लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम प्रकाश का अपवर्तन। फिर यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र प्रकाश के अपवर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के अपवर्तन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के अपवर्तन से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र प्रकाश के अपवर्तन के तथ्यों के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के अपवर्तन के कार्यों के प्रति रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। जब प्रकाश दर्पण से टकराता है तो क्या होता है? पुनः लौट आता है। प्रकाश का दर्पण से टकराकर पुनः लौट आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? संभावित उत्तर। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें दोस्तों टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दर्पण किस प्रकार का माध्यम है? ए पारदर्शी। कांच किस प्रकार का माध्यम है? पारदर्शी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है अपवर्तन के कारण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्रकाश को गमन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश किस माध्यम में के आर पार जाता है? पारदर्शी माध्यम के। थर्ड क्वेश्चन अपवर्तन के कारण बताइए, तो लिखेंगे संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि।
फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है, परंतु जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात होता है। यह एक नियतांक होता है तथा मात्रक रहित होता है। फिर यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि परिविधि में व्याख्यान विधि, चैम्पर्ट सार में लिखेंगे प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे अपवर्तन किस कारण होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। अपवर्तनांक का क्या मात्रक होता है, तो मात्रक रहित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रात को आकाश में क्या दिखाई देते हैं, चांद व तारे। तारे किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो टिमटिमाते हुए। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पानी से भरे पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना वे बाल्टी के पेंदे में रखा सिक्का उठा हुआ अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होता है। प्रकाश वायुमंडल की भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली परतों से गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। भिन्न अपवर्तनांक वाली परतों से होकर गुजरने के कारण सूर्योदय से पहले वे सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता है। या विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि, श्यामपुर सार में लिखेंगे पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना सूर्योदय से पहले वे सूर्यास्त के पश्चात। दोस्तों यहाँ सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के पर आधारित घटनाएं हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो अपवर्तन के कारण। पेंदे में रखा सिक्का कैसा प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में होता है परावर्तन, अपवर्तन, विचलन या वे से दोनों। फिर दोस्तों है सेकंड क्वेश्चन दर्पण प्रकाश का माध्यम है, अपारदर्शी या पारदर्शी। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सत्य या असत्य। सत्य को आकाश रात, दोस्तों यह रात है। रात को आकाश कैसा दिखाई देता है, पेंदे में रखा सिक्का कैसा प्रतीत होता है। गृह कार्य में लिखेंगे अपवर्तन द्वारा होने वाली विभिन्न घटनाएं लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।